ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज 19 मई है। हम 18 जून 1973 की मुरली पढ़ रहे हैं, जिसमें बाबा ने हम विशेष आत्माओं की विशेषता के ऊपर हमको अपना स्मृति दिलाया। इसमें कई शब्द हैं जो हमको सहज याद करने के लिए मैंने 100 के ऊपर 8 शब्द निकाले हैं इसमें से, ताकि मुरली को सहज रीति से हम सब याद रख सकते हैं। तो इसलिए जो 7-8 शब्द है 100 के ऊपर, पहला तो है कि समय। बाबा समय के बारे में बताया इसमें। हम सब जानते हैं समय का क्या महत्व है, समय कितना बलवान है और समय हमारे कंट्रोल में है, और हम समय के हिसाब से समय से पहले चलने वाले हैं। तो इसलिए समय के ऊपर बाबा ने इसमें बताया। और दूसरा सिंहासन। सिंहासन जो होता है, शेर और सिंह और आसन दो चीज होता है। तो ये है, बाबा इसके बारे में बताया। समय, सिंहासन और सिमरण। भगवान खुद हमारा सिमरण करता है ना। तो हम इतने मूल्यवान और भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सिमरण। और चौथा में है, बाबा ने बताया समीप और संबंध। हम तो बाबा के भगवान के बने ही हैं। भगवान ने हमको अपना बनाया, इसलिए बनाया कि विश्व की आत्माओं को समीप संबंध में लाने के लिए, भगवान के समीप संबंध में, अपना संबंध नहीं, भगवान के समीप संबंध में लाने के लिए। और पांचवा स्मृति स्वरूप। बाबा हमेशा बोलता है कि स्मृति स्मृति का खेल है। तो विस्मृति होने के कारण हमने भूल किए हैं, हमसे विकार हमारे ऊपर भारी हो गया है। तो स्मृति स्वरूप, सदा स्मृति स्वरूप बनने के लिए, पांचवा। और छठा है स्वभाव। ब्राह्मणों का स्वभाव क्या होना चाहिए, है ना। गुणों से भरा हुआ होना चाहिए स्वभाव। बाबा ने बहुत सारे गुण बताए इसमें। और सातवां है संस्कार। संस्कार है हमारा विश्व कल्याण करना। जो बाबा का संस्कार है, हमारा वही संस्कार है। और आठवां है सहज करने वाला। पूरा संसार की जो सब सब चीज मुश्किल लगता है, सबको सभी चीज मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे अंदर विकार प्रवेश करके हमको अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। तो ये जो खोखला कर दिया है, हमको खाली कर दिया है, कमजोर बना दिया है। तो हम कोई भी कठिन काम तो करना बड़ा मुश्किल लगता है। कई हजार लाखों करोड़ों में से कोई एक आत्मा होते हैं जो कठिन काम करने के लिए इच्छा करते हैं। जो कठिन काम कर लेता है, फिर भी वो उसके बाद बोलता है सहज काम करना है। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। अब आगे हम बाबा के अव्यक्त मुरली सुनते हैं। 18/6/1973। ओम शांति। विशेष आत्माओं की विशेषता। हर मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले, असंभव को संभव बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता, विश्व कल्याणकारी बाबा बोले। कभी इस समय अपने श्रेष्ठ समान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ समान का रूप जानते हो। इस समय, समय की महत्व। इस समय विश्व रचयिता डायरेक्ट रचना, विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक, ये अपने लिए समान है। विश्व रचयिता के डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक। रचयिता के बालक सो रचयिता के हम मालिक। जो बाप दादा के नूरे रतन हो, दिल तख्त नसीन हो, मस्तक मणिया हो ना, और कितने सारे समान। और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो। और जो विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो।
क्या ऐसे सच्चे समान स्मृति में रहते हैं? सच्चे समान, है ना। माया झूठा है तो हमको झूठा सामान दिलाता है देहाभिमान का। बाबा यहाँ पे सच्चा सामान याद दिलाता है हमको। तो ये है हमारा सोमान की सिंहासन। बाबा ऐसे बोलता है, सदा सोमान के सिंहासन पर स्थित रहते हो या सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो। नाम ही है सिंहासन। इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकते हैं? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है। सिंह अर्थात शेर या शेरनी। अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते। मतलब शेर जैसा शक्तिशाली नहीं बने हैं तब तो ये आसन पर बैठ नहीं सकते। तो सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिवान की पहली रचना है। पहली रचना में रचयिता के समान सर्वशक्तियां स्वरूप में दिखाई देती है। पहली रचना है, माँ बाप का पहला रचना होता है ना, उसके बारे में हम इससे यहाँ पे भी हम अपने आप को देख सकते हैं। पहली रचना भगवान के, पहली रचना में रचयिता के समान सर्वशक्तियां स्वरूप में दिखाई देती है। पहली रचना की विशेषता जो इस समय है, क्या उसको जानते हो? अब अपना अपना विशेषता क्या है? इतना सुंदर रीति बाबा ने बताया और उसको याद रखने की बात है। ब्राह्मण जीवन जब तक है, ये शब्द नहीं भूलना चाहिए हमारा, कि जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। बाप भी ऐसी रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। दोबारा पढ़ रहे हैं, जिस विशेषता के कारण, जो विशेषता हमारे अंदर है, विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। बाप भी ऐसे रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। वो कौन सी विशेषता है? आपका गायन आत्माएं ही करती है, लेकिन ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिवान करते हैं। अर्थात परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं को हर रोज बार बार स्मरण करते हैं, सुबह से लेके रात तक। सुबह उठाता, जगाता, शक्ति भरता, मुरली पाठ पढ़ाता, फिर सेवा कराता, है ना। तो ये बाबा सिमरन स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार स्मरण करते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य विशेषता क्या है जो ऐसे श्रेष्ठ बने हो? बिना विशेषता के तो कोई श्रेष्ठ बन नहीं सकता। बाबा ने हमको श्रेष्ठ बनने के लिए बोला कि तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन मुख्य विशेषता क्या है? अपनी उस विशेषता को जानते हो? अवश्य ही बाप से ही कोई विशेषता आपकी ज्यादा है, उसको जानते हो? इस बात में बाप से भी आगे हो, वो विशेषता सुनाओ। अब बाप दादा से किस बात में आगे हो? अष्ट रत्नों में सिर्फ शक्तियां या पांडव भी आ सकते हैं, है ना। अष्ट रत्न में हम 8 रत्नों की बात होता है, 108 की बात होता है, 16,108 की माला है। तो अष्ट रत्नों में शक्तियां है, सिर्फ शक्तियां है या पांडव भी आ सकते हैं? जब भाई भाई है तो आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित हुई आत्मा अष्टरत्न बन सकते हैं। इसमें शक्ति अथवा पांडवों की बात नहीं है, अपितु आत्मिक स्थिति की बात है। शरीर के हिसाब से बात नहीं कर रहा है। आत्मा, सब आत्मा है, उसके संतान है, तो अष्टरत्न में तो कोई भी आ सकता है। तो दोनों आ सकते हैं। पांडवों की सीट भी 8 में है। अच्छा, अष्ट विशेषता क्या हुई जो आत्माओं को बाप का भी मालिक बनाती है? वो बाप से भी श्रेष्ठ बनते हैं। ये विशेषता है। हम विशेष आत्माओं का विशेषता ये है कि बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध समीप में लाना। तीसरा, चौथा सौ यहाँ पे आया, बाप के संबंध समीप में लाना, बाप के वारिस बनाना। ये अब पहली रचना का कर्तव्य है। बाप का वारिस बनाना और बाप के संबंध में समीप लाना, ये हमारी
मैं पहली रचना हूं तो मेरा कर्तव्य ये है। तो बाप बच्चों द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा बाप दोनों को अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से, अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे प्रख्यात किया, तब विशेष मानते हैं। तो बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की है। हमारा विषय क्या है? बाप को प्रख्यात करना है। इसलिए बाप रिटर्न में इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रहे, शक्ति सेना और पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। शिव बाबा को कम पूजते हैं लोग, श्री कृष्ण, राम, हनुमान, इनको ज्यादा पूजते हैं। तो इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रहा। अभी भी समय में बाबा गुप्त है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम हो रहा है। तो स्वयं गुप्त रहे, शक्ति सेना और पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। तो ये विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप से भी ज्यादा पूज्य बने हो। हमारी डबल पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी और मूर्ति के रूप में भी। ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहती है या भूल जाते हो? अब संगम योगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप है। ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो। शूद्रपन अर्थात विस्मृत स्वरूप। शूद्रपन बिल्कुल ही विस्मृति हो जाए। ब्राह्मण बनकर भी फिर विस्मृति में आए तो शूद्र और ब्राह्मण में अंतर ही क्या हुआ? मर्जीवा जन्म की अलौकिकता क्या हुई? स्मृति लौकिकता है, अर्थात वो इस लोक की रीति रस्म है। ब्राह्मणों की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है। सदा स्मृति स्वरूप, पांचवा सम, सदा स्मृति स्वरूप है ब्राह्मणों का रस्म। कभी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म और मर्यादाएं किसको भूलती है क्या? है ना, शर्मा वर्मा टाइटल अपना लिखते हैं हम बार बार, है ना, अपना वो नहीं भूलता है। बीके लिखना भूल जाएंगे लेकिन वो लिखना नहीं भूलेंगे। तो कब भी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म और मर्यादाएं किसको भूलती है क्या? ब्राह्मण कुल की रीति रस्म और मर्यादाएं ब्राह्मण ही भूल जाए, ये संभव है क्या? आसान है क्या? ब्राह्मणों की रीति रस्म अलौकिक है। इस रीति रस्म में चलना साधारण और सहज बात है, क्योंकि जब है ही ब्राह्मण, है ना, अपना जीवन ही ब्राह्मण जीवन है, अपना ही रीति रस्म कैसे भूल जाए हम? तो उसमें ब्राह्मण रीति रस्म में चलना सहज है। दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये तो आपके आदि की रीति रस्म है, नेचुरल जीवन की बात है, ब्राह्मण जन्म के संस्कारों की बात है। इसमें मुश्किल क्या है? ब्राह्मण जीवन का संस्कार स्वभाव कौन सा है? हमारा बाबा यहाँ पे दो और स्वभाव की बात कर रहा है। स्वभाव और संस्कार क्या है? सर्व दिव्य गुणों की ब्राह्मणों का स्वभाव है, जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं। तो दिव्य गुण ब्राह्मणों की स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन का स्वभाव सदा दिव्य गुण है। गुणों की बाबा यहाँ पे लिस्ट रखा है। गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, ये ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है। और संस्कार है विश्व के सेवाधारी, पूरे विश्व की सेवाधारी हमारा संस्कार है। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव और संस्कार यही है, कोई भी गुण को धारण करना, वो सेवाधारी बनने के लिए स्वयं को अर्थात मैं त्याग और निरंतर तपस्वी स्वरूप और स्मृति स्वरूप बनना। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव संस्कार यही है, तो कोई भी गुण को धारण करना और सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैंपन का त्याग और निरंतर तपस्वी स्वरूप और स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। तो अगर कोई भी जन्म का संस्कार होता है, वह जन्म से स्वभाव होता है, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है या चलना सहज होता है। जैसे आप लोग भी कमजोरी बस बहाना देते हो
कि ये मेरा स्वभाव और संस्कार है। इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो भी आदि स्वभाव और संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों को चलना सहज होगा या मुश्किल होगा। यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों की संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब ये ब्राह्मण के लिए मुश्किल होना चाहिए। बोलते हैं यहाँ पे सहज है समझना कि गुण, हमारा जो गुण है सहनशीलता, संतोषता, रमणीकता, गंभीरता, ये जो गुण है हमारा, ये सहज, ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्वभाव ही यही है। तो इसलिए सहज होना चाहिए। संस्कार है विश्व सेवाधारी, विश्व सेवाधारी में बन मिटाने से ही विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल में क्या है, शूद्रपन के संस्कार और स्वभाव नेचुरल रूप से हैं या ब्राह्मणपन के स्वभाव और संस्कार नेचुरल रूप में है ना। दोनों चीज हम समझ में आता है कि हम शूद्र थे पहले, ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण बनने के बाद फिर हमारा वो स्वभाव नेचुरल आया। इसलिए बाबा बार बार रोज रोज हम डबल मुरली पढ़ते हैं, साकार भी और अव्यक्त भी, ताकि ब्राह्मणपन का जो संस्कार भी बार बार स्मृति में रहे। इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, जबकि जीवन के निजी संस्कार है। लेकिन जैसे पहले सुनाया, अपने समान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो। इसलिए निजी स्वभाव और संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो। मुश्किल अनुभव का कारण क्या है? विस्मृति, भूल जाते हैं, अपना भाग्य को भूल जाते हैं। समान के सिंहासन जो बाबा ने दिया है वहां पे बैठ नहीं सकते, तख्त को छूट जाता है हमसे। तो इसीलिए बाबा बोलता है निजी स्वभाव संस्कार मुश्किल अनुभव करते। समझा? अब बाप का इस बात पर एक गायन है जो बच्चों को भी है। बाप को बोलते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला। तो ये बाबा बोलता है मुश्किल को सहज करने वाला, ये बाप का गायन है। तो जो बाप का गायन है, मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले, रुई बनाने वाले। रुई कितनी हल्की होती है और स्वच्छ होती है, और पहाड़ कितना मुश्किल और भारी होता है। कहाँ पहाड़ और कहाँ रुई व राई। तो जो बाप का गायन है वो आप नहीं है। मुश्किल को सहज बनाने वाले ब्राह्मण। ये और एक लास्ट में, सहज करने वाले, जो मुश्किल को सहज करने वाले मैं ब्राह्मण हूँ। उनको कोई भी बात मुश्किल अनुभव हो, ये हो सकता है। जब दुनिया की मुश्किल को सहज करने वाले हो, मेरे लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, साथ में कौन है मेरे साथ। तो अपने समान में स्थित रहे, अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। ये याद रखने की बात है, अपने समान में, समान के सिंहासन में बैठ, समान में स्थित रहे, अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। स्मृति में नहीं रहता है तो सामने लिख दे, कहीं भी टेबल के ऊपर लिख दे, पेपर में बड़ा बड़ा अक्षर में। तो इससे हमको ये स्मृति बार बार आएगा और स्वभाव बदल जाएगा। तो विशेष आत्माएं हर संकल्प और हर कार्य विशेष करेगी, श्रेष्ठ करेगी। हम विशेष आत्माएं हैं, हमारा हर संकल्प और हर कार्य विशेष करेगी, विशेषता से भरपूर श्रेष्ठ होगा। अच्छा, अब आप दादा याद कर दे रहे हैं, ऐसे सदा मुश्किल को सहज करने वाले, सदा स्मृति स्वरूप, बाप के समान हर संकल्प, हर सेकंड विश्व कल्याण के विशेष कर्तव्य में लगाने वाले, विश्व कल्याणकारी और बाप दादा के दिल तक हसीन श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अब 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, तब तक हम ब्रेकआउट रूम बनाते हैं, फिर हम ब्रेकआउट रूम में जाके शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। साधना बहन प्लीज थोड़ा मेन रूम में आप कंट्रोल मैनेज कीजिए। ठीक है शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा, आज बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज के मुरली में बहुमूल्य रत्न और खजानों की न्यौछावर कर दी है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन के बारे में और ब्राह्मण के बारे में बहुत विशेषताएं बताई हुई है। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण, हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा का ऐसा कहना है, ब्राह्मण जो है वो मुश्किल काम आसान कर देते हैं और ये ब्राह्मण जो है वो बाप समान बनते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। और हाँ बोलिए रीमा बहन बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें विशेष आत्माओं की विशेषता, क्या विशेषता है, वैसे तो बाबा रोज हमको वरदान देते हैं। वरदान में हम कितने सुंदर सुंदर की स्मृति स्वरूप रहें, कि आत्मिक स्थिति में रहें। जैसे कल भी बाबा ने कहा था, हंस आसन पर स्थित हो, हर कार्य करो तो सफलता स्वरूप आप विशेष आत्मा हो। तो स्मृति स्वरूप की आत्मिक स्थिति में रहे। तो आज भी बाबा ने एक नया शब्द, जैसे सिंहासन आया, तो बाबा कहते हैं ना, सिंहासन अर्थात जो सर्वशक्ति संपन्न होगा, सिंह के समान शक्तिवान होगा, तो वही सिंहासन पे स्थित रह सकता है। तो बाबा ने कहा कि इस आसन पे स्थित रहेंगे तो सर्व कार्य स्वतः ही होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की रस्म ही है सदा स्मृति स्वरूप वो रहना चलना, ये साधारण और सहज नेचर बन जाए। तो इसी में अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो हमारे संस्कार भी विश्व के कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना वाले होंगे। हमारा स्वभाव भी सर्व दिव्य गुण, वो झलक आएगी उसके, और हर कार्य को सफलता स्वरूप होकर करेंगे। कि बाबा ने ये भी कहा कि मुश्किल को सहज करने वाले आप ब्राह्मण हो। तो बाबा हमें कितना सुंदर हमारे जो संस्कार, स्वभाव और स्मृति स्वरूप बना रहे हैं, तो हम सदा ही सोमान के सिंहासन पे रहें। बाबा हमें विशेषता बताते हैं कि आप तो बाप से भी ज्यादा, आप, क्योंकि आप तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, बाप के संबंध में समीप लाने वाले हो, सर्वात्माओं के बाप के वारिस बनाने वाले हो। तो बाप से भी श्रेष्ठ आपकी विशेषता है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप पहली रचना हो, सर्वश्रेष्ठ रचना हो, डायरेक्ट रचना हो। तो बाबा हमें ये स्मृति दिला रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। बाप का कर्तव्य हम बच्चों को करना है, निराकार और साकार बाप को प्रख्यात विश्व में करने वाले हम बच्चे हैं। और इसलिए इसके लिए बाबा ने क्या किया कि स्वयं हमारे इस कर्तव्य की वजह से स्वयं को गुप्त कर दिया, और ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को गुप्त किया। इसलिए शिव बाबा के मंदिर उनसे ज्यादा हम मतलब देवताओं के मंदिर ज्यादा है, और राम कृष्ण गणेश हनुमान, और उधर ब्रह्मा बाबा का तो एक ही मंदिर है पुष्कर में, उन्होंने तो और भी ज्यादा गुप्त किया, क्योंकि हमारे आपको, हम बच्चों को बाबा ने प्रत्यक्ष किया। बहुत अच्छे। और बाबा ने क्या बात बताई और बता सकते हैं, और क्या संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता बताई आज बाबा ने? और कोई भाई बोल सकते हैं? हाँ बोलिए रवि जी बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम मुझ आत्मा में जो गुण हैं होने चाहिए, कि दिव्य गुण जो है सहनशीलता, हमेशा सदैव संतोष में रहना, हर्षित मुक्ता, और गंभीर भी और रमणीक भी। तो ये दिव्य गुण सहज ही मुझ आत्मा में रहने चाहिए। हर परिस्थिति में सहज रहना, इजी रहना, मुश्किल को सहज बनाने वाली आत्मा हूँ। तो यह संकल्प मन बुद्धि में रहे तो हर कार्य श्रेष्ठ ही होगा, और मैं आत्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के स्वरूप बनूंगी। ओम शांति।
बहुत अच्छे। और बाबा ने और साथ में ये भी कहा कि जैसे ब्राह्मण जीवन का स्वभाव संस्कार ही यह है, तो कोई भी गुण धारण करना और सेवाधारी बनने में स्वयं के मैंपन का त्याग, और ब्राह्मण जीवन मतलब निरंतर तपस्वी स्वरूप, स्मृति स्वरूप बनना, और सहज और साधारण हम लोगों के लिए आसान है ये कि मैं तो कुछ नहीं, तपस्वी बाबा है सब कुछ, और स्मृति स्वरूप बनना। और बाबा ने इसको प्रैक्टिकल में क्या है, इसके लिए क्या बताया, स्वभाव संस्कार बाबा ब्राह्मणों का नेचुरल रूप में क्या है प्रैक्टिकल में, या और कोई पॉइंट कोई भाई बहन शेयर कर सकते हैं। और क्या इसमें बाबा ने विशेषता क्या बताई, विशेष आत्माओं की और विशेषताएं क्या क्या बताई? जैसे बाबा ने शुरुआत में ही कहा कि हम विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना है, परमात्मा की हम डायरेक्ट रचना है, तो हमारे लिए बाबा ने कितने अच्छे अच्छे स्वमान बताए हैं। शुरू में ही बाबा ने इतने अच्छे स्वमान बताए, कोई बता सकते हैं भाई बहन की क्या स्वमान आज? हाँ अशोक भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि हमारी विशेषता जो है बच्चों की, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना और बाप के वारिस बनाना, ये विशेषताएं बताई है। और अब और अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से और अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष किया, ये बाबा विशेष मानते हैं। तो इसलिए बाप रिटर्न में भी विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रहे और शक्ति सेना और पांडव सेना को प्रकाश करते रहे। ये विशेषता बच्चों की है। ओम शांति। बाबा ने शुरुआत में ही हमें बहुत अच्छे स्वमान दिए कि हम आत्माएं विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना है, पहली रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना, और रचयिता के बालक सो मालिक हैं। बाबा के हम बच्चे हैं और खुद के मालिक हैं। बाप दादा के नूरे रतन, दिल तक नशीन, मस्तक की मणिया, बाप दादा के कर्तव्य में मददगार, विश्व कल्याणकारी। तो ये सब स्वमान हमें बाबा ने हमें स्मृति में, हमारी स्मृति में रखने के लिए हमें डायरेक्शन दिया है। ओम शांति। बहुत अच्छे। तो बाबा ने तीन कैटेगरी में स्वमान दिए हैं। पहला है कि बाबा की डायरेक्ट रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना, बालक सुमालिक। फिर दूसरा आत्मिक स्मृति के स्वमान दिए हैं, बाप दादा की नूरे रत्न, दिल तख्त नशीन, मस्तक की मणि। ये हमारे आत्मिक स्वरूप में रहने का स्वमान है। और तीसरा बाबा ने हमको कर्तव्य, हमारे जो विश्व कल्याण के कर्तव्य के आधार पर 3 स्वमान दिए हैं। बाप दादा के कर्तव्य में मददगार, विश्व कल्याणकारी और विश्व के आधार मूर्त, और विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण मूर्त। तो ये हमें बाबा ने कहा ये सच्चे स्वमान स्मृति में रहने हैं। और बाबा ने और क्या कहा विशेष, आज की मुरली में विशेष क्या बात हम लोगों को, और विशेष टाइटल और कौन सा दिया? सिंह, हाँ डिम्पल बहन बोलिए। हाँ जी, बाबा ने आज हमारे कर्तव्य और हमारी स्मृतियां याद दिलवाई हैं कि ब्राह्मण हो आप तो आपको पूरा ब्राह्मण बन के रहना है, कभी लौकिक कभी अलौकिकता में नहीं आना। तो अगर आप विस्मृति में आते हैं तो विस्मृति का जो संस्कार है वो तो शुद्ध रूप है। तो आप तो ब्राह्मण बन गए हो, आपको कभी भी विस्मृति नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा स्मृति रहनी चाहिए कि आप एक ब्राह्मण हो। और उसके लिए बाबा रोज मुरलियों में युक्तियां सम्मान हमें याद करवाते हैं और हमारा ब्राह्मण संगठन। इसलिए माइंड में हमेशा जब ये रहेगा कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे कर्तव्य और हमारे सम्मान भी ऑटोमेटिकली हमें फिर याद रहेंगे। बहुत अच्छे। तो बाबा बोलिए। तो जो टाइटल दिया है वो आज हमें सिंह का, हम आत्माएं प्रकृति के सिंहासन पर, यानी सिंह शेर समान शक्ति स्वरूप, तो उस
सिंहासन पर हमें स्थित रहना है, टिकना है। तो ये टाइटल सिंह का अर्थात शेर का, शेरनी का टाइटल हमें आज बाबा ने दिया है कि सिंह बनना है। बहुत अच्छे। तो बाबा ने हमको सिंहासन शेरनी का दिया है, शेर और शेरनी का, क्योंकि बाबा ने हमको क्यों दिया है? बाबा ने कहा हम सर्वशक्तिमान की पहली रचना है, डायरेक्ट रचना है। तो जो पहली रचना की विशेषता है, जिसके कारण विश्व रचयिता के हम मालिक बनते हैं, बालक बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हैं। बाप भी ऐसी रचना का गुणगान और वंदना करते हैं, क्योंकि हमारे गुण स्वयं भगवान गाते हैं। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिमान करते हैं। परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार स्मरण करते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य हमें ये विशेषता है, इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट रचना है, तो स्वयं परमात्मा हमारी गायन कर रहे हैं। तो ये एक विशेषता है हम लोगों की कि हम तो बाबा भगवान को याद करते हो, भगवान हमको याद कर रहे। हाँ रजनी बहन बोलिए। ओम शांति। से आपने अभी बताया ही है कि सिंहासन सबसे हिंसक प्राणी होता है अगर देखा जाए तो, और सर्वशक्तिवान जंगल का राजा वही है, उसकी शक्तियां बहुत हैं। तो बाबा ने हमें उस सिंहासन पर बिठाया है क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और उसकी शक्तियां हमारे अंदर हैं। वो जब हम धारण कर लेते हैं तो उस सिंहासन पर हम बैठ जाते हैं। और ऐसे ही जैसे लौकिक में भी दिखाते हैं ना, पहला बच्चा है बहुत प्यारा लाडला होता है और पहले बच्चे के ऊपर ही जिम्मेवारियां भी आती हैं, उसी से आगे वंश भी बढ़ाया, जैसे कहा जाता है ना सरताज है। तो ऐसे ही बाबा ने आज हमें भी वही बताई है, रूहानियत से आत्मिक सम्मान देते हुए कि तुम पहली रचना हो मेरी। तो नाम बाबा का रोशन करने की जिम्मेवारी भी हम पे ही है। और बाबा जो चाहता है विश्व का कल्याण, उसका राइट हैंड बन के हमने ही बाबा की गद्दी, जैसे लौकिक में भी माँ बाप का बिजनेस होता है तो बच्चा, बड़ा वाला बच्चा सबसे पहले ही उसको उस गद्दी पे बैठता है और उसको संभाल के और आगे बढ़ाता है। इसलिए बाबा कहता है मैं गायन भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे जो नूरे रतन है वो मेरे को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बड़े प्यार, आज यूं लग रहा था कि बाबा पूरा प्यार लुटा रहा है हमारे पे और पूरी शक्तियां देने को तैयार है। आओ मेरे बच्चों, लेके जाओ, तुम भूल क्यों जाते हो। तो आज बहुत ही अच्छी मुरली है। ओम शांति। बहुत अच्छे से बाबा ने हम लोगों को अपने से भी ऊपर रखा है, क्योंकि जैसे कि लौकिक में भी बाप अपने बच्चे को अपने ऊपर रखता है, ऐसे आज बाबा ने हम लोगों को अपने ऊपर रखा है। और बाबा ने आज हमको ये बात बताई है कि देखो बच्चे, तुम लोगों का कितना गायन होता है। जैसे कल की मुरली साकार में भी डबल रूप से गायन बाबा ने कहा था, शालिग्राम और देवताओं के रूप में गायन होता है। और आज बाबा ने एकदम क्लियर किया कि हम न शिव बाबा के मंदिर ज्यादा है, ना ब्रह्मा के मंदिर तो हम देवताओं के मंदिर ज्यादा है, क्योंकि हमको आगे रखा है। हमको अभी भी देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सब जानते हैं, परमात्मा की प्रत्यक्षता अभी तक नहीं हुई है। तो ये विशेषता आज बाबा ने हमको, संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप, क्योंकि इस वक्त हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना है, विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए हमारी ये विशेषता हमको ब्राह्मणों को सदा स्मृति में रखनी है। और बाबा ने क्या कहा, बाबा ने एक शब्द कहा है ना, मुश्किल को सहज करने वाले। इसका क्या मतलब है? हाँ बोलिए रजनी बहन। हाँ जी, ओम शांति। इसमें बाबा ने एक शब्द कहा ना, शूद्रपना अर्थात विस्मृति स्वरूप। अब अगर लौकिक में भी जो बच्चा माँ बाप के पास बैठा है, उनकी गाइडलाइन में चलता है, जैसे वो समझाते हैं वैसे वो करता हुआ जाता है, तो वो आगे प्रोग्रेस में भी रहता है और निश्चिंत भी रहता है। ऐसे ही जब बाबा ने कहा कि जब हम बाबा को भूल जाते हैं, उसकी शक्तियां नहीं लेते हैं, उसके गुणों को नहीं धारण करते हैं, तो फिर हम कमजोर होने लग जाते हैं। फिर हमें जितनी भी मुश्किलें हैं वो पहाड़ जैसी लगती हैं। मगर जब भी हम बाबा के पास बैठे हैं, वो शक्तियां, वो गुण सब हमारे अंदर में जब आते हैं, तो हम भी फिर उसको रुई के बराबर, राई के बराबर कर पाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में, उसकी स्मृति में रहते हैं। तब हम ये कर सकते हैं। विस्मृति हुई और कमजोर हो जाते हैं।
तो आज बाबा ने यहाँ पे भी हमारा ध्यान खिंचवाया कि हमेशा याद, और वो दिल की याद, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से करना है। एक्चुअल में हम माँ बाप के पास बैठ के, मैं तो काफी बार ऐसे बैठती हूँ जैसे सच्ची में लौकिक के माँ बाप से वार्तालाप होती है, बाबा से भी बोलती हूँ मेरे से हो नहीं रहा है, आप कराओगे, आप बताओ मैं अब क्या करूँ, तो वो हल भी हो जाता है। ओम शांति। इसके लिए बाबा ने कहा ना, अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहेंगे तो अपना तख्त और बना हुआ भाग्य याद रहेगा, तो स्वभाव और संस्कार हमारे वैसे ही होने लगेंगे जैसे हम स्वमान के सिंहासन पर बैठेंगे। ओम शांति। आप सब लोग, हाँ डिम्पल बहन आप बोलिए। आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, ओम शांति। यही पॉइंट था जो अभी रजनी बहन ने बोला कि मुश्किल को सहज, कि बाबा की अगर श्रीमत पर चलते रहें तो मुश्किल सहज है ही है, बाबा का कहना मानते रहें, और जो जो बाबा डेली मुरली में हमें डायरेक्शंस देते हैं उस पर मान हम चलते रहें, तो हो ही नहीं सकता कि कोई काम हमें मुश्किल लगे। तो ये आपका क्वेश्चन था ना सिस्टर, तो यही आंसर था मेरा भी। बहुत अच्छे। सब लोग ब्रेकआउट रूम से वापस आ गए हैं। अब रमानी भाई, हमको पोल लॉन्च हो रहा होगा, हो रहा है क्या पोल? पोल लॉन्च होगा, फिर हमें होमवर्क देंगे और योग कराएंगे भाई जी। थैंक यू सतना मैम, थैंक यू सबका। पोल में सबने कर दिए हैं, जो नहीं किए होंगे तो 10 सेकंड में कर देंगे। ओम शांति। आज के लिए हम दिन भर के लिए अभ्यास यही लेंगे कि मेरे विशेषता क्या है, भगवान ने मेरे में विशेषता क्या भरा है, और मैं पहली रचना के होने के कारण मेरा बाबा को प्रत्यक्ष में किस रूप से करता हूँ, कैसे करूं। तो अपना विचार सागर मंथन करके बाबा को याद करके फिर हम आगे आज का दिन का चार्ट भी देंगे। बाबा चार्ट के ऊपर बहुत फोकस करता है, तो चार्ट भी देंगे। हम दिन भर में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन लाया, बाबा का परिचय तो देते ही है, तो अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया, अपने में विशेषता जो दी बाबा ने उसको कैसे कार्य में लगाया। ओम शांति। अब 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं प्यार से। ओम शांति। अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं भगवान का पहली रचना, भगवान की पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सचमुच मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। सारे दुनिया की जितने भी मुश्किल आते हैं, कोई भी आत्मा मेरे संपर्क में आए, मैं अपने शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देकर उस आत्मा में सूक्ष्म रूप में शक्तियां भरकर उसके जितने भी कठिन समस्याएं हैं उसको समाधान करने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। मैं शिव वंशी डायरेक्ट रचना हूँ।
पहली रचना हूँ। सर्वशक्तिवान गुप्त रूप से मेरे साथ है। मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। निरंतर मेरे साथी बना हुआ है भगवान। इसी स्मृति से अभी एंड करते हैं। थैंक यू सबका। ओम शांति। फिर कल मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद। शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। थैंक यू, शांति गुड बाबा। मॉर्निंग टू बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।